इनको ना बिहार से मतलब है ना बिहार के लोगों से मतलब है। सिर्फ ही अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और काठ की कड़ाही एक बार ही आग पे चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दोबारा चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन लोग पूछते हैं, बिहार के लोग, कि भाई तेजस्वी जी आज तक कल पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो लगता है चुनाव आ गया है, ऐसा लोग पूछते हैं। आज नीतीश कुमार जी जब से बिहार का बागडोर संभाले हैं, जब निकले हैं बिहार के महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं, वो देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलता है। कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है। अभी राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे एक शब्द जिनको इस देश के वर्ड का डिफिनेशन पता नहीं है कि तपस्या मीन्स क्या होता है, और इनका लाठी पियावन, तेल पियावन, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह हमारे साथ हैं। चुनाव अभी 8 महीने से ऊपर हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार वादे कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। हाँ, देखिए, तेजस्वी जी पहली बार बिहार के माता और बहन के लिए वादा कर रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि अब चुनाव आ गया है। बिहार के लोग अब कई लोग पूछे भी हमसे कि काहे तेजस्वी इतना बोल रहे हैं, लगता है चुनाव आ गया है क्या? हम बोले कि हाँ हाँ, चुनाव आ गया है। जब चुनाव आता है तो बिहार के लोगों का ख्याल रखता है, और बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। अब समय मिला तो अपने परिवार से ही लोग बाहर नहीं आया, चाहे पापा का हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे बहन का हो, चाहे भाई का हो, सब कुछ इनको चाहिए। इनको ना बिहार से मतलब है ना बिहार के लोगों से मतलब है। सिर्फ ही अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और काठ की कड़ाही एक बार ही आग पे चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। दोबारा चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो जल के राख हो जाएंगे। बिहार की जनता इनको जवाब देगी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। आप लोग क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी ऐलान करें, इसका मतलब चुनाव आ गया है। बिल्कुल, वो लोग कर रहा है कि भाई इतना दिन तो कभी-कभी तो वो पता ही नहीं चलता है। लोग कहता है कि तेजस्वी जी आजकल दिख नहीं रहे हैं, कहीं गुमनाम यात्रा पे जाते भी हैं उनका। जाना भी चाहिए, अगर व्यक्तिगत उनके रिश्तों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोग पूछते हैं, बिहार के लोग, कि भाई तेजस्वी जी आज तक कल पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो लगता है चुनाव आ गया है, ऐसा लोग पूछते हैं। क्षेत्र में तो लगातार कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं। दर्शन यात्रा क्या करेंगे? दर्शन यात्रा वो करने से पहले अपने माता पिता जी से उनको पूछ लेना चाहिए कि आपने जो समय मिला आपको बिहार के लोगों को विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, तो आपने क्या-क्या किया है? मैं जनता के बीच जाऊँगा और क्या बोलूँगा कि मेरी मम्मी-पापा 17 साल, 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, और कौन ऐसा काम किए बिहार के विकास के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़े के लिए, किसी के लिए, किसी जाति संप्रदाय के लिए कोई काम अगर किए हैं, तो जाके उनको बताना चाहिए। दर्शन से अब कुछ होने वाला नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो विकास की गति बह रही है, बिहार एक नया आयाम छू रहा है, इसका डिफिनीशन उनको पब्लिक के बीच बताना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, आप सरकार में मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लेकर आए थे तो सरकार आ गई। झारखंड में भी वही देखा गया, हेमंत सोरेन माई बहन योजना लेकर आए तो सरकार आ गई। क्या आपके सरकार भी नीतीश कुमार ऐसी कोई योजना लाने वाले हैं कि जो महिलाओं के लिए? देखिए, योजना तो अभी कितना प्रस्तावित हुआ, कौन-कौन योजना आएगा, ये हमें जानकारी नहीं है। ये टॉप जो लीडरशिप है, पॉलिसी जो डिसाइड होगी वो होगा, वो हमें जानकारी नहीं है, और उस पे अधिकृत भी नहीं है हम बोलने के लिए। लेकिन जहाँ तक है महिलाओं की बात, जहाँ तक बहन की बात है, जहाँ आज नीतीश कुमार जी जब से बिहार का बागडोर संभाले हैं, जब निकले हैं बिहार के लिए, बिहार के महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं, वो देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। देश में, सिर्फ बिहार में ही नहीं। जब निकले बाहर, जीविका दीदी ने कही कि भाई दारू पी के मेरे यहाँ झगड़ा करता है, दारू बंद किया उन्होंने, एक मिसाल कायम किया पूरे देश में। आरक्षण की जब बात आई, जब गरीब की महिलाएं जब अपने घर का जब विकास की बात खुद करती थी, एक इनका सपना था कि मेरी महिलाएं जब पंचायत राज में, त्रिस्तरीय पंचायत में जब जीत के आएंगी
और बीडी पंचायत समिति सदस्य बनेंगी, मुखिया बनेंगी, जिला परिषद बनेंगी, तो अपने घर का, अपने गली का, अपने गांव का विकास खुद करेंगी, खुद निर्णय लेंगी। इतनी ताकत दी है। पुलिस की बहाली देख लीजिए। तो महिलाओं के लिए क्या क्या की है बताने की ज़रूरत है। अब उनको, तेजस्वी यादव जी को ऐसा लगता है कि कुछ कहेंगे तो मेरी महिलाएं, मेरी माता बहन इस जाल में फंस जाएंगी। अब सबको पता है, सब कोई जान रहा है कि पहले आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। अब सबको पता है, ये कहने से कुछ नहीं है। हाँ, रही बात की और सशक्तिकरण की अगर आवश्यकता है तो टॉप लीडरशिप है, हमारे अलायंस पार्टी के सभी बड़े नेता हैं, डिसीजन लेंगे कि हमें कौन योजना लाना चाहिए, कौन योजना नहीं लाना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया है कि 70 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। वो तो देखिए, तो गठबंधन ही मिल बिना मिल का है। कांग्रेस का आइडियोलॉजी अलग है। अभी राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे एक शब्द जिनको इस देश के वर्ड का डिफिनेशन पता नहीं है कि तपस्या मीन्स क्या होता है, और इनका लाठी पियावन, तेल पियावन, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आइडियोलॉजी में, उनके वर्क स्टाइल में, इनके वर्क स्टाइल में, दोनों में बहुत अंतर है। तो वो चैलेंज करेगा ही। ये तो बेमिल का है, कभी होने वाला है। तो स्वार्थ का गठबंधन था, सब लूट का, जो जितने करप्ट लोग थे सबका गठबंधन लोग बना लिया कि इसी के आड़ में मेरा जान बच जाए। लेकिन जान बचने वाला नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले लोग हैं, और बिहार देश का भला कैसे हो इसके लिए जीते हैं, इसके लिए मरते हैं। तो तेजस्वी जी को अब चाहिए कि उनको नहीं कुछ जानकारी है, और राहुल जी को, दोनों जी को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बड़े लोगों से राजनीति के बारे में, राजनीतिक पाठशाला में पढ़ें। ऐसे बातों को बिहार के लोगों को बहकावे मत लाएं, बरगलाएं नहीं। ये ठीक बात नहीं है, इससे बिहार का भला नहीं होगा। तेजस्वी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि काम जो किए हैं उसका एक बार लोगों को बता दीजिए। लालू चालीसा एक बार निकला था लालू जी के, उनके पिताजी का। नहीं कुछ मिलता है तो लालू चालीसा ही बांट दें पूरे बिहार में। बताएं कि भाई हमको मिला, मेरे परिवार को अवसर मिला तो मैंने बिहार के लिए किया, बिहार के महिलाओं के लिए किया, बिहार के दलितों के लिए किया, बिहार के वंचितों के लिए किया। ये बताना चाहिए। ये बता दें तब योजना लाएं, जो करना है करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ होने वाला है। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह हमारे साथ थे, सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इसको हम इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ।